हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। 4 तारीख आज 4 फरवरी है और 4 मार्च को आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और आज हम अगर बात करें चित्रकला की, ड्राइंग की, तो 11 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो काफ़ी कम समय बचा है। और इससे पहले मैंने 1, 2, 3 चैप्टर के क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं। आज का हमारा 4 का जो चैप्टर है दक्षिण चित्रशैली, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखें। और थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा 15, 20, 25 मिनट का हो सकता है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 16वीं शताब्दी के बीजापुर शैली के चित्रों का विश्वकोश किसे कहा गया? तो वो कहा गया नुजूम अल उलूम को। ठीक है, नुजूम अल उलूम को कहा गया था। नूरसनामा पुस्तक किसने लिखी थी? इब्राहिम द्वितीय ने लिखी थी बच्चों, इब्राहिम द्वितीय ने। संगीत पर आधारित पुस्तक है ये। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछ ले संगीत पर आधारित पुस्तक कौन सी लिखी थी इब्राहिम द्वितीय ने, तो नूरसनामा बताओगे। संगीत विद्या पर आधारित है ये। नुजूम अल उलूम दक्षिण की किस चित्रकला शैली का विश्वकोश है? तो ये बीजापुर शैली का है। ठीक है, नेक्स्ट, नुजूम अल उलूम में कितने लघु चित्र हैं? तो ये 876 लघु चित्र हैं। बीजापुर चित्रकला शैली को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अली आदिल शाह के द्वारा किया गया था। जो रचना बीजापुर के शासक आदिल शाह के दरबार के समृद्ध सौंदर्य का बोध का उदाहरण है या समृद्ध सौंदर्य को दिखाती है, वह कौन सी है? तो वो सारी हैं ये। नुजूम अल उलूम भी है, बीजापुर की है। रागमाला है, वो भी इब्राहिम द्वितीय ने ही चित्रित करवाई थी। नूरसनामा संगीत विधा पर आधारित पुस्तक है जो इब्राहिम द्वितीय के द्वारा लिखी गई है, संगीत प्रेमी शासक थे वो। तो ये सारी आ जाएंगी। किसी एक का नाम पूछे बीजापुर की, तो इनमें से कोई आप लिख सकते हो। योगिनी नामक चित्र में योगिनी, पहले मैं बता दूं, योगिनी से संबंधित लास्ट ईयर चर्चा हो चुकी है, उससे लास्ट वाले पेपर में भी हो चुकी है, हर बार होती है। तो हो सकता है इस बार ये पूछ लें कि योगिनी नामक क्षेत्र में योगिनी किस पक्षी के साथ बातचीत कर रही है? तो वो मैना पक्षी के साथ बातचीत कर रही है, मैना आंसर आ जाएगा। गोलकुंडा चित्रशैली संबंध है, तो देखिए गोलकुंडा चित्रशैली का संबंध किससे है? तो दक्षिण चित्रशैली, पहाड़ी चित्रशैली, मुगल चित्रशैली, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता ही है दक्षिण चित्रशैली चैप्टर में हमने गोलकुंडा को पढ़ा है। ठीक है, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर ये दक्षिण चित्रशैली की है। पहाड़ी चित्रशैली की बात आई तो कांगड़ा, गुलेर, बशोली हो जाएंगे। और मुगल चित्रशैली में मुगल शासकों के अकॉर्डिंग है ही। ठीक है, दक्षिण चित्रशैली इसका आंसर आ जाएगा। चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र किस शैली का है? आपको इसमें देखो बच्चों, बीजापुर का दे रखा है। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, हमारा न्यू सिलेबस है, उसमें बीजापुर दे रखा है। हमेशा चांद बीबी पोलो खेलते हुए गोलकुंडा शैली का पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ गोलकुंडा शैली लिखा गया है। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो चांद बीबी पोलो खेलते हुए है, ये हमारी बुक में बीजापुर दिखा रखा है, बीजापुर। ठीक है, तो आपको इसमें बीजापुर राइट करना है, ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, क्योंकि अभी हमारी जो बुक में दे रखा है उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे। गोलकुंडा एक स्वतंत्र राज्य बना, हाफ ईयरली एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था। 1512 ईस्वी में इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। 16वीं 17वीं शताब्दी में दक्षिण के सभी राज्यों में एक धनाढ़ राज्य था, तो गोलकुंडा सबसे धनवान राज्य था। ठीक है, हीरे वगैरह यहाँ पे थे। दक्षिण की किस शैली के चित्रों में सोने का विशिष्ट प्रयोग? तो गोलकुंडा में किया गया, क्योंकि गोलकुंडा है वो सबसे प्रोस्पेरिटी यानी सबसे धनवान रियासत थी। पुरुषों एवं महिलाओं की पोशाकें किसके शासनकाल में फैशन का संकेत देती है? तो वो इब्राहिम कुतुब शाह के शासनकाल की जो चित्र हैं उनमें ड्रेसेज ऐसे बनी है जैसे फैशनेबल हो, फैशन का संकेत। तो इब्राहिम कुतुब शाह राइट करोगे। मिश्रित घोड़ा चित्र दक्षिण की किस शैली का है? बीजापुर शैली का है। मिश्रित घोड़ा से संबंधित एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है। ठीक है, मैं एक दिन लास्ट ईयर का जो पेपर है वो, पीछे मेरा जो एक वीडियो है नेक्स्ट ईयर सॉल्यूशन था, वो 13 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसके बाद जस्ट ही उसी दिन जो सॉल्यूशन मैंने डाला उसमें डाला हुआ है पुराना पेपर, आप पीछे जाके देख सकते हैं। रागिनी प्रथम सिका और रागिनी नोलाकृति दक्षिण के किस चित्रकला शैली की है? ये मेरे को इस बार वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो ये बीजापुर शैली का है, रागिनी प्रथम सिका और रागिनी नोला। इसमें जो वर्णन है वो भी आप पढ़ लोगे। रागिनी प्रथम सिका और रागिनी नोला चित्रकृति में निम्न में से किस शैली का प्रभाव? तो पर्शिया ईरान शैली का प्रभाव है इसमें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखिए, नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में संग्रहित चित्र बीजापुर के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह के ऊपर किस भाषा में एक लेख लिखा हुआ है? ये बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का एक चित्र है।
उसके ऊपर एक भाषा में कुछ लिखा हुआ है, वो पर्शियन भाषा में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के चित्र में राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक, तो ये अब्दुल कुतुब शाह का जो चित्र है, इसका वर्णन अगर आपने पढ़ा है तो आपने उसके हाथ में एक दक्षिणी तलवार, सीधी दक्षिणी तलवार उसने अपने हाथ में पकड़ रखी है, ऐसे करके एक वर्णन हमने पढ़ा था। जो तलवार का हाथ में पकड़ना उनके राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक है, तो हाथ में तलवार ऑप्शन है वो करेक्ट करोगे आप। सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह के चित्र में सिर के चारों ओर छाया आभामंडल किसका प्रतीक है, तो वो है देवताओं का प्रतीक, ठीक है, देवताओं का। पीछे जो होलो होता है जो है देवताओं का प्रतीक। हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो, ये एक पेंटिंग का नाम है जिसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो से कुछ सुन रहे हैं। उस चित्र की पृष्ठभूमि में दोनों बैठे हैं, इस तरह से इसका बहुत ही जीवे में वर्णन है। तो ये दक्षिण के किस राज्य से संबंधित है, तो ये हैदराबाद से संबंधित है बच्चों। इसमें स वाला ऑप्शन है वो करेक्ट करोगे, मेरे को ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, हैदराबाद से संबंध है। फील्ड ब्लैंक में दक्षिण की चित्रकला के इतिहास को मोटे रूप से 16वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर के खालिस्तान तक वर्णित किया जा सकता है, तो आप ये फील्ड ब्लैंक सारे देख लोगे, ठीक है। 1680 ईस्वी तक आ जाएगा इसमें। और फिर देखो यहाँ अत्यधिक परिष्कृत एवं सॉरी चित्रकला की दक्षिण शैली को लंबे समय तक खालिस्तान के अंतर्गत, तो इंडो पर्शियन कला के अंतर्गत रखा गया था इसको स्टार्टिंग में कई लंबे समय तक। बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर के राजाओं ने अत्यधिक परिष्कृत एवं अनूठी खालिस्तान चित्रकला का विकास किया, तो दरबारी चित्रकला का विकास किया था। खालिस्तान की खालिस्तान की चित्रकला शैली की अनूठी कामुकता तथा गहरे रंगों का प्रयोग क्षेत्रीय सौंदर्य शास्त्र से गहराई से जुड़ाव रखता है, तो दक्षिण की ये स्टार्टिंग में जब हम परिचय पढ़ते हैं वहाँ आता है। तो इसी तरह की स्टार्टिंग्स की जो लाइनें हैं वहाँ से फील्ड ब्लैंक वगैरह उठाने की संभावना रहती है। खालिस्तान की अभिव्यक्ति के लिए हम सभी दक्षिण राज्यों की चित्रकला शैलियों का को पर्शिया का ऋणी मान सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा परिदृश्य। परिदृश्य वगैरह देखते हैं ना, तो उससे हमें लगता है कि पर्शियन जो शैली है उसका प्रभाव। अहमदनगर के चित्रों में केस राशि को जूड़े के रूप में समेटना, खालिस्तान के भित्ति चित्रों, तो ये लेपाक्षी जो मंदिर था उसकी दीवारों पर जो भित्ति चित्र हैं वहाँ पर जो चित्र हैं उनमें केस राशि यानी बालों को जूड़े के रूप में समेटा गया था, तो ये लेपाक्षी के भित्ति चित्रों से समानता दिखा रहे हैं अहमदनगर के चित्र। लेपाक्षी वीरभद्र एक मंदिर है, वहाँ उसकी दीवारों पर जो चित्र हैं, तो यहाँ पे सीधा लेपाक्षी। बीजापुर शैली के किसी एक चित्र का वर्णन, तो देखिए यहाँ चांद बीबी पोलो खेलते हुए, तो इस बार जो हमारी बुक है जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें चांद बीबी का संबंध बीजापुर से दे रखा है। गोलकुंडा नहीं करोगे आप, बीजापुर ही करोगे। तो बीजापुर का आप नौरसनामा भी लिख सकते हैं, चांद बीबी पोलो खेलते हुए भी लिख सकते हैं, इस तरह से। सॉरी नौरसनामा वगैरह वो तो विषय है, ये शीर्षक का नाम पूछा है। बीजापुर शैली में चित्रित नुजूम अल उलूम ग्रंथ किस विद्या पर आधारित है, खगोल विद्या पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नुजूम अल उलूम ग्रंथ है वो खगोल विद्या पर आधारित है, ठीक है। चित्रकला की दक्षिण शैली दक्षिण के किन राज्यों में विकसित हुई, तो वो 3 राज्य पता है आपको। दक्षिण में वैसे जब डिवाइडेशन हुआ था शासकों में तो 5 भागों में विभाजन हुआ था, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिरार और बिदर, लेकिन बिरार और बिदर को बीजापुर और गोलकुंडा ने अपने अंदर मिला लिया था, तो ये 3 ही साम्राज्य शक्तिशाली बचे थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, और इन तीनों के अकॉर्डिंग हमने दक्षिण कला का जो विकास हुआ था वो पढ़ा है, तो ये 3 याद रखोगे। दक्षिण की चित्रकला किस रूप में क्षेत्रीय सौंदर्य शास्त्र से गहराई से जुड़ाव रखती है, तो अपनी अनूठी मनोरम तथा गहरे रंगों के प्रयोग के रूप में, ठीक है। दक्षिण चित्रकला शैली के सर्वाधिक प्रारंभिक उदाहरण किस काव्य ग्रंथ में, तारीफ ए हुसैन शाही, तारीफ ए हुसैन शाही इंपॉर्टेंट। दक्षिण चित्रकला शैली के प्रारंभिक जो उदाहरण है वो इस काव्य ग्रंथ में ही मिलते हैं। तारीफ ए हुसैन शाही काव्य ग्रंथ अहमदनगर के किस शासक की प्रशंसा में लिखा गया, तो शासक थे अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह है, 1553 से 1565 ईस्वी इनकी टाइमिंग थी, समय था, और उनकी प्रशंसा में तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ लिखा गया, और ये ग्रंथ है वो दक्षिण चित्रकला शैली के सर्वाधिक प्रारंभिक उदाहरणों को दिखाता है। नेक्स्ट, तारीफ ए हुसैन शाही में रानी तथा उसके विवाह के लघु चित्रों की क्या विशेषता है, तो ये तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ है उसमें विवाहिक दृश्य दिखाया गया, तो उसमें जो रानी है और उसके विवाह के जो सीन है उनमें लघु चित्र बनाए गए, छोटे और शानदार रंग है, नारियों का सुंदर चित्रण इसमें हुआ है, भावपूर्ण चित्रांकन यानी फीलिंग्स के साथ। अहमदनगर चित्रकला शैलियों में स्त्रियों के कौन से वस्त्र उत्तर भारतीय हैं, देखो अहमदनगर में स्त्रियों के और पुरुष के जो अलग अलग बताए गए हैं,
तो उत्तर भारतीय पोशाक का संकेत दे रहे हैं स्त्रियों में जो कंचुकी ब्लाउज नुमा जो होता है वो, और भारतीय पोशाक के का उत्तर भारतीय पोशाक की तरफ संकेत कर रहा है, जो कंचुकी पहन रखी है वो। अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों का कौन सा वस्त्र दक्षिण का फैशन है, तो एक सर पे अहमदनगर के जो चित्र हैं वहाँ स्त्रियों के सर पे एक लंबा दुपट्टा जो शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ है, नीचे तक जाता है लिपटता हुआ लंबा दुपट्टा, तो वो दक्षिणी फैशन का संकेत दे रहा है। और जो कंचुकी ब्लाउज नामा जो छोटा वस्त्र पहन रखा है वो उत्तरी फैशन का संकेत देता है, उत्तर भारतीय फैशन का। दक्षिण के चित्रों को परिदृश्य के अभिव्यक्ति लिए हम किसका ऋणी मान सकते हैं, पर्शिया ईरान का। जो भी परिदृश्य दिखाए गए हैं, जो भी उच्चावच, जो भी मैदान पर्वत पहाड़ वगैरह, जो भी पेड़ पौधे, उनमें पर्शिया यानी ईरानी प्रभाव है, तो उसका हम ऋणी मान सकते हैं। ये मैंने फील्ड ब्लैंक में भी दिया है। अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों के केस किस रूप में चित्रित किए गए हैं, तो अहमदनगर के जो चित्र हैं स्त्रियों के, उनके जो केस हैं, जो बाल हैं, वो जूड़े के रूप में समेट कर उनको दिखाया गया है। अहमदनगर शैली में स्त्रियों का केश विन्यास किन चित्रों से समानता, तो लेपाक्षी के भित्ति मंदिरों से समानता रखता है। लेपाक्षी के भित्ति मंदिरों में स्त्रियों के जैसे जूड़े में समेटना वालों को, तो वैसे ही यहाँ है। अहमदनगर शैली में 1567 ईस्वी के गुलिस्तान में पाए जाने वाले चित्रों को इतिहासकारों ने कहाँ के कलाकारों के साथ तो जोड़ा है, तो बुखारा के कलाकारों के साथ जोड़ा है। पटना की बांकीपुर लाइब्रेरी में संग्रहित एक पांडुलिपि में बुखारा शैली के कितने लघु चित्र, 7 लघु चित्र हैं। ठीक है, 7 लघु चित्र हैं। पटना की बांकीपुर जो लाइब्रेरी है उसमें संग्रहित जो पांडुलिपि है वो किसको समर्पित है, तो इब्राहिम आदिल शाह को, जो गोलकुंडा का इब्राहिम कुतुब शाह है। नुजूम अल उलूम में किन किन का प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण किया गया है, तो मैंने पहले ही बताया कि ये खगोल विद्या पर आधारित है, तो इसमें शस्त्रों, बर्तनों व खगोल विद्या का प्रस्तुतिकरण किया गया है। नुजूम अल उलूम ग्रंथ के चित्रों में स्त्रियों की कैसी पोशाक है, तो दक्षिण भारतीय पोशाक है। बीजापुर शैली को किस किसके द्वारा संरक्षण प्रदान हुआ, अली आदिल शाह है और इब्राहिम के द्वारा, इब्राहिम द्वितीय के द्वारा। ठीक है। बीजापुर का कौन सा शासक भारतीय संगीत का विशेषज्ञ था, तो आ गया इब्राहिम द्वितीय। भारतीय संगीत का विशेषज्ञ था, संगीत विद्या पर आधारित नोर्सनामा पुस्तक इन्होंने लिखी थी। दोबारा ये क्वेश्चन आ रहा है, इब्राहिम द्वितीय ने संगीत विद्या पर कौन सी पुस्तक लिखी, नोर्सनामा पुस्तक, इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम द्वितीय ने 1590 के दशक में किस श्रृंखला की शुरुआत करवाई, रागमाला की श्रृंखला की शुरुआत करवाई थी। इब्राहिम द्वितीय की रागमाला श्रृंखला में कौन सी शैली प्रतिध्वनित होती है, दिखाई देती है, लेपाक्षी शैली। अहमदनगर शैली के पुरुषों की पोशाक पर कहाँ का प्रभाव है, तो उत्तर भारत की पोशाक का प्रभाव है। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी किस प्रकार का चित्र है, तो ये एक प्रतीक रूप में एक सिंहासन की शुभता और संपन्नता को दिखाता है। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी, द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी चित्र में सिंहासन के दोनों ओर विशेष प्रकार के पौधे हमें किसकी याद दिलाते हैं, तो ये पौधे हमें गुजराती पांडुलिपि के जो हाशिए बने होते थे वैसी याद दिलाते हैं। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी दक्षिण की किस चित्रकला शैली का, बीजापुर शैली का। यह बीजापुर के काफ़ी चित्र हैं। नूरशनामा बीजापुर का है। नजूम उल उलूम रागमाला भी 1590 में इब्राहिम द्वितीय ने श्रृंखला चित्रित करवाई थी। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी बीजापुर का है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए भी बीजापुर का है। ठीक है। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी लघु चित्र किस समय का है, तो ये 16वीं शताब्दी के प्रारंभ का ही है। बीजापुर चित्रकला शैली के कोई 2 लघु चित्रों के नाम लिखिए। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी, योगिनी, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, नोर्सनामा, ये कई नाम हैं जो आप बता। योगिनी किसके साथ ध्यान मगन है, तो एक मैना पक्षी के साथ ध्यान मगन है। योगिनी जो साध्वी है वो 16वीं शताब्दी के अंत तक दक्षिण के सभी राज्यों में धनाढ़ राज्य तो गोलकुंडा राज्य था। गोलकुंडा के चित्रों से हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित होता है, तो गोलकुंडा के चित्रों में जो सोने के आभूषण है वहाँ हमारा ध्यान जाता है। दीवान ऑफ हाफिज दक्षिण के किस चित्र शैली से संबंधित है, ये गोलकुंडा शैली से है। दीवान ऑफ हाफिज का संबंध गोलकुंडा से, याद रखोगे। दीवान ऑफ हाफिज किस काल का है, तो 1463 ईस्वी का है, इंपॉर्टेंट है। दीवान ऑफ हाफिज में कितने लघु चित्र हैं, तो 5 लघु चित्र हैं। गोलकुंडा से इसका संबंध है। दीवान ऑफ हाफिज के चित्रों का प्रस्तुतिकरण क्या है, यानी इसमें दिखाया क्या गया है, तो इसमें एक युवा शासक के दरबार के दृश्यों को प्रस्तुत किया गया है। दीवान ऑफ हाफिज के 5 चित्र किससे मढ़े गए हैं, तो दीवान ऑफ हाफिज में जो 5 चित्र हैं वो पन्ने से और सोने से, पन्ना भी एक कीमती धातु होता है, पन्ना और सोना से मढ़े गए हैं। दीवान ऑफ हाफिज के चित्रों में भारत की किस पूर्ववर्ती शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता, तो मुगल चित्र शैली का इन पर कोई प्रभाव नहीं है। दीवान ऑफ हाफिज के चित्रों में किस रंग का भरपूर प्रयोग हुआ है, तो बैंगनी रंग का भरपूर प्रयोग हुआ। दीवान ऑफ हाफिज का पूरा वर्णन आप पढ़ोगे, पूरा इस पर टिप्पणी भी दे सकते हैं, तब ये सारी चीज़ें आप एक साथ पढ़ोगे। अभी इनमें से जो मैंने छोटे क्वेश्चन बनाए हैं,
गोलकुंडा शैली के किसी एक चित्र का नाम लिखिए। तो मोहम्मद कुतुब शाह का चित्र है वो गोलकुंडा शैली का है। मोहम्मद मोहम्मद कुतुब शाह का शासन काल क्या रहा? तो इनका 1611 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक रहा था। मोहम्मद कुतुब शाह का चित्र उसके शासनकाल के किस काल का है? तो प्रारंभ के समय का ही है। सूफी कविता है एक पांडुलिपि, उसको कितने लघु चित्रों में समझाया गया है? तो सूफी कविता की एक जो पांडुलिपि है वो 20 से अधिक लघु चित्रों से समझाई गई है। सूफी कविता की पांडुलिपि के चित्र दक्षिण की किस शैली के हैं? तो ये भी गोलकुंडा के। दीवान और हाफिज का संबंध भी गोलकुंडा से है। सूफी कविता की पांडुलिपि के चित्रों में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो सोने का प्रयोग खुलकर किया गया है। सूफी कविता की पांडुलिपि के लघु चित्रों के पुरुष और महिलाओं की जो पोशाकें हैं वो किसके शासनकाल के फैशन का संकेत देती हैं? तो ये इब्राहिम द्वितीय के शासनकाल, बीजापुर के शासक थे इब्राहिम द्वितीय, पता है आपको, इनके शासनकाल के फैशन का संकेत देती है। चित्रों में पौधों को दर्शाने की प्रमुख दक्षिण विशेषता क्या है? तो पौधों को घने पत्तों के साथ, झुंडों के साथ दर्शाया गया है दक्षिण चित्र शैली में, ये ध्यान में रखोगे। कंपोजिट हॉर्स मिश्रित घोड़ा दक्षिण की किस चित्र शैली का? गोलकुंडा चित्र शैली का है। किस काल का है? 17वीं शताब्दी का है। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का चित्र किससे उत्प्रोत है? तो असाधारण ऊर्जा और संवेदनशीलता से उत्प्रोत है। जब आप सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय चित्र का वर्णन करते हैं तो वहां पर ये लाइन लिखी हुई है। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के चित्र में पर्शियन प्रभाव कहाँ दिखाई दिया? तो जो घोड़े और जो चट्टानें बनाई गई हैं वो पर्शियन प्रभाव से बनाई गई हैं। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के चित्र में स्थानीय प्रेरणा का प्रभाव कहाँ? तो उसका जो चित्र का जो पूर्व भाग है उसमें जो पौधे हैं वो घने जो भूदृश्य है वहाँ, तो ये कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं साधारण से क्वेश्चन बन रहे हैं। रागनी प्रथम सिका और राग हिंडोला दक्षिण की किस चित्रकला शैली से विद्वान इसे बीजापुर से संबंध मानते हैं? इंपॉर्टेंट। रागनी प्रथम सिका और राग हिंडोला चित्र में प्रभाव तो पर्शियन प्रभाव है। रागनी प्रथम सिका और राग हिंडोला पर्शियन प्रभाव कहाँ देखा जाता है? तो जो गुंबद बने हुए हैं वहाँ पर जो फूल पत्तियां हैं वहाँ। रागिनी प्रथम सिका और राग हिंडोला के केंद्रीय स्थान में बैठी संगीतकार स्त्री कौन सा वाद्य यंत्र बजा रही है? तो रागिनी प्रथम सिका और राग हिंडोला चित्र का वर्णन जरूर पढ़ लेना बच्चों। उसमें जो 3 स्त्रियां हैं, 2 बाहर खड़ी हैं, एक जो सेंटर में है बैठी है उसके बारे में पूछा है। केंद्रीय भाग में बैठी जो महिला है वो भारतीय वाद्य यंत्र वीणा बजा रही है, वीणा, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह का चित्र किस संग्रह में है? तो नेशनल म्यूजियम संग्रह नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह एक चित्र के जो चित्र है सुल्तान को किस प्रकार चित्रित किया गया? तो सुल्तान को हाथ में सीधी दक्षिणी तलवार लिए हुए चित्रित किया गया है जो उसके राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो का चित्र किस म्यूजियम में है? तो ये चित्र भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और ये जो चित्र है इसका संबंध हैदराबाद से है, मैंने बता दिया, ठीक है। दक्षिण शैली के चित्रों में रंग पूछे तो चमकदार रंग है, नीले, सफेद और पीले रंग है। गोलकुंडा के किस सुल्तान के समय में दरबारी दृश्यों का चित्रण? मोहम्मद कुतुब शाह के समय, उनका समय 1611 से 1626 था, पीछे मैंने बता दिया। दक्षिण की चित्रकला के इतिहास का कालक्रम अगर आपसे पूछे तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 1680 तक वर्णित किया गया है। दक्षिण की चित्रकला को किन चित्रों में देखा जा सकता है? तो यहाँ आप देख लोगे, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लेना थोड़ा सा। चित्रकला की दक्षिण शैली को किस कला के अंतर्गत रखा गया? तो इसको लंबे समय तक इंडो पर्शियन कला के अंतर्गत रखा गया। यहाँ ये क्वेश्चन फेल ब्लैंक में आ सकता है यहाँ से, ठीक है। महापुरुषों का चित्रण प्रस्तुतिकरण दक्षिण की चित्रकला के अतिरिक्त समकालीन अन्य किन किन शैलियों में? तो देख लोगे ये क्वेश्चन। मेरा यहाँ उद्देश्य ओनली आपको छोटे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना है, तो इसमें ये वाले क्वेश्चन है लघुत्रात्मक, ये भी हैं, तो ये भी आप थोड़ा देख लोगे। दक्षिण की चित्रकला की 2 विशेषताएं ये मैं इंपॉर्टेंट मानती हूँ। तो पहले में दक्षिण के बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर राज्यों में दक्षिण कला की दरबारी शैली का विकास हुआ, पहली विशेषता ये आ जाएगी। दूसरी ये आ जाएगी कि यहाँ पे जो नारियों का वर्णन किया गया है, चित्रित किया गया है, उनको मनोरम और शानदार रंगों से चित्रित किया गया है। दक्षिण चित्रकला शैली के सर्वाधिक प्रारंभिक उदाहरण किस ग्रंथ में है? तो मैंने आपको बताया था, तारीफ हुसैन शाही, जो अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की प्रशंसा में लिखा गया था, और उसमें सबसे प्रारंभिक दक्षिण शैली के चित्र हैं वो मिलते हैं, ठीक है। निजाम शाह के लघु चित्र में, निजाम शाह प्रथम के लघु चित्र में प्रस्तुत स्त्री किस परंपरा से समान रखती है? तो उत्तर भारतीय पोशाक वगैरह है, तो मुगल पूर्व की कला से इनका संबंध हो सकता है। अहमदनगर शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो चमकीले और गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से नुजूम अल उलूम क्या है, इंपॉर्टेंट है। 16वीं शताब्दी के बीजापुर शैली के चित्रों का एक सुस्पष्ट विश्वकोश है, ठीक है। बीजापुर शैली के चित्रों का विश्वकोश किसे कहा जाता है? नुजूम अल उलूम को हमने पहले बात कर ली। 1570 में चित्रित हुआ था, और
नुजूम अल उलूम के रूप में इसको, इसमें 1876 लघु चित्र है। इसके बारे में अगर लघुत्रात्मक क्वेश्चनों में पूछे तो आप बता दोगे। 1570 में नुजूम अल उलूम बीजापुर शैली के चित्रों का विश्वकोश इसे कहा जाता है। 876 लघु चित्र हैं इसमें, ठीक है। फिर देखिए नजूम अल उलूम के लघु चित्रों में किस किस का चित्रण है, तो ये देख लोगे। शास्त्रों का, बर्तनों का, खगोल विद्या पर आधारित है, तो खगोल विद्या का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। बीजापुर चित्रकला शैली को किन शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, तो बीजापुर शैली को अली आदिल शाह प्रथम, इनका समय 1558 से 1580, और उसके उत्तराधिकारी थे, उसके सक्सेसर थे इब्राहिम द्वितीय 1580 से 1627 ईस्वी द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। इब्राहिम द्वितीय के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो इन्होंने एक तो संगीत विद्या पर आधारित संगीत विशेषज्ञ थे, तो नोर्सनामा पुस्तक लिखी थी। 1590 के दशक में रागमाला श्रृंखला की शुरुआत इन्होंने करवाई थी। नुजूम अल उलूम की अंतरिक्ष की व्याख्याओं का स्रोत क्या है, रागमाला पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये इंपॉर्टेंट है। रागमाला भारतीय रचना है जिसमें लेपाक्षी शैली की प्रतिध्वनियां सुनाई देती है। ये रचना आदिल शाह के दरबार के समृद्ध सौंदर्य को दिखाती है, क्योंकि इनमें रंगों का साहसिक और सशक्त रूप से प्रयोग हुआ है। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी किस दक्षिण चित्रकला शैली की किस परंपरा का और कब की रचना है, तो द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी बीजापुर शैली का यह 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में चित्रित हुआ था। ये एक लघु चित्र है जो सशक्त भारतीय परंपरा को दिखा रहा है। गोलकुंडा राज्य पर संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो गोलकुंडा जो दक्षिण का गोलकुंडा सन 1512 में एक स्वतंत्र राज्य बना था। छोटा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। 16वीं शताब्दी के अंत तक यह दक्षिण के सभी राज्यों में धनाढ्य राज्य था। ऐसा पूर्वी तट के बंदरगाहों से होने वाले व्यापार के कारण हुआ था। यहाँ पे व्यापारिक मार्गों की संभावनाएं थी, व्यापारिक मार्ग थे, इस वजह से ये धनाढ्य राज्य था। तो सबसे धनवान रियासत पूछे तो गोलकुंडा है। और कौन से साम्राज्य के चित्रों में या कौन सी शैली के चित्रों में सोने पन्ने का प्रयोग हुआ है, तो वो गोलकुंडा में ही हुआ है, क्योंकि सबसे धनवान रियासत थी ये। गोलकुंडा के चित्रों से हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित होता है, तो सोने से बने आभूषणों की ओर आकर्षित होता है। स्त्री पुरुष के जो चित्र हैं वहां पर सोने से बने आभूषण, ठीक है। शाही चित्रण भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ के दीवान ऑफ हाफिज दक्षिण की किस चित्रकला शैली से संबंधित है, किस काल का है, इसमें कितने लघु चित्र हैं, यानी दीवान ऑफ हाफिज का शॉर्ट पूछ लिया तो गोलकुंडा से संबंधित है। 5 लघु चित्र हैं, 500 सोने और पन्ने से मढ़े गए हैं, और 1463 ईस्वी का है। इंपॉर्टेंट है, डेट दे रखी है। और इसमें जो 5 लघु चित्र हैं, एक युवा शासक के दरबार के दृश्यों को प्रस्तुत किया गया है। अब आपसे पूछा है गोलकुंडा चित्रकला शैली की कोई 2 चित्रों के नाम, तो मोहम्मद कुतुब शाह है का चित्र और दीवान ऑफ हाफिज में समाहित 5 लघु चित्र, ये आप बता दोगे। रागिनी प्रथम सिका और राग हिंडोला में पर्सिया प्रभाव, तो जो गुमंद बने हैं वहाँ पे जो फूल पत्तियां हैं वहाँ पर पर्शियन प्रभाव वो दिखाई दे रहा है, पहले बात हो चुकी है। तो अहमदनगर की चित्रकला की स्त्री चित्रण की विशेषता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो उन्होंने कंचुकी के साथ उत्तर भारतीय पोशाक धारण किए हुए हैं, उनके जो केस हैं वो जूड़े के समान समेटे हुए हैं, जो लेपाक्षी के मंदिरों से मिलते हैं। गर्दन के पिछले भाग में स्थित रहता है वो जूड़ा। एक लंबा दुपट्टा है जो दक्षिणी फैशन का संकेत दे रहा है, शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ कुल्लों के नीचे तक जाता है। तो ये अहमदनगर की स्त्री चित्रण की शैलीगत विशेषता मोस्ट इम्पोर्टेंट। अहमदनगर चित्रकला शैली में पुरुषों को किस रूप में, तो पुरुष विशेषता भी आ गई है। तो अहमदनगर चित्रकला शैली में पुरुष नुकीली पूंछों वाला जामा पहने हुए उत्तर भारत की पोशाक है। वे छोटे आकार की पगड़ी पहने हुए हैं। ऐसी पगड़ी प्रारंभिक काल के अकबरी लघु चित्रों में, उत्तर भारतीय पोशाक यानी मुगलों वाली पोशाक, ठीक है। अहमदनगर की चित्रकला की स्त्री चित्रण की शैलीगत विशेषताएं तो हो गई है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको पुरुषों की भी हो गई है। 1567 में जो गुलिस्तान के चित्र हैं वो इतिहासकार ने कहाँ के कलाकारों से जोड़ा है, तो ये बुखारा के कलाकारों के साथ जोड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लोगे, इसमें मैंने पहले छोटे क्वेश्चन डाल दिए हैं इसके। तो नुजूम अल उलूम के ग्रंथों के बारे में तो ये आप देख लोगे, आपने जो नोट्स बनाए हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। 16वीं शताब्दी में कौन सा राज्य दक्षिण के सभी राज्यों में धनाढ्य था, तो पहले बात हो चुकी है। यहाँ पे बंदरगाह होने से ज़बरदस्त व्यापार होता था। यहाँ से लोहे और कपास का सामान दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जहाज़ों से जाता था। गोलकुंडा की बात कर रहे हैं, और काफ़ी व्यापार की वजह से गोलकुंडा है वो धनवान रियासत थी। दीवान ऑफ हाफिज के जो 5 लघु चित्र हैं, 4 विशेषताएं, तो ये चित्र संख्या में 5 है। एक युवा शासक के दरबार को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस शासक को सिंहासन पर बैठे चित्रित किया गया है, जिसने एक लंबी सीधी दक्षिणी तलवार पकड़ रखी है। फिर तीसरी विशेषता इन लघु चित्रों की है कि ये 5 चित्र पन्ने और सोने से मढ़े गए हैं। फिर विशेषता है कि इसमें बैंगनी रंग का भरपूर प्रयोग हुआ है। इसका मैंने छोटा क्वेश्चन भी डाला है। कभी कभी जानवर जो बनाए गए हैं इसमें वो नीले रंग से भी, लेकिन बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। मोहम्मद कुतुब शाह है कि चित्र की विशेषता तो आप बता दोगे, ये ध्यान से पढ़ लेना। जैसे आपने चित्र का वर्णन किया है, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को लिखवाया, नोट्स बनवाए हैं उसमें। तो इस चित्र में
मोहम्मद कुतुब शाह दीवान पर बैठा है। गोलकुंडा की विशिष्ट पोशाक पहने हुए, सिर पर एक सुंदर कसी हुई टोपी है। इस रचना में मुगल चित्रकला का प्रभाव है। इसमें महत्वपूर्ण रचनात्मक ये रचना प्रदर्शित हो रही है। तो ये हमारा 25 मिनट के लगभग हो गया है वीडियो, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 25 मिनट अगर आप इसको दोगे तो इस चैप्टर में से जितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और इसे नेक्स्ट मैं ब्लूप्रिंट, अगर आपको नहीं मिला है, नहीं पता है, तो ब्लूप्रिंट का 2-3 मिनट का एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारा पहाड़ी चित्रशैली। तो पहाड़ी चित्रशैली में तो जो सारे क्वेश्चन हैं 2.5 नंबर का है, तो 1.5 के क्वेश्चन आने वाले हैं, छोटे क्वेश्चन। उसमें तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तो बड़े क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं है। और मैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो है वो आपको अवेलेबल करवा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।